ट्रस्ट है। कुछ गिने चुने डिफेंस के पार्टनर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका, रूस, इजराइल, तो ये बहुत बड़े आर्म सप्लायर्स हैं, आर्म डीलर्स हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये डिफेंस डील जो है, जो पेंडिंग में, जो पाइपलाइन में है, इन पे मोहर लग सकती है जी। बिल्कुल। अब देखना यही होगा कि होता क्या है, यानी कि S-500 को लेकर आखिर रुख क्या रहता है रूस का। लेकिन मोनिका वर्मा जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए डिफेंस सेक्टर को लेकर तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं और देखा भी ये गया है कि भारत और रूस के रिश्ते जो है डिफेंस सेक्टर को लेकर काफी मजबूत भी रहे हैं। लेकिन अगर हम व्यापारिक स्तर पर बात करें तो कहीं ना कहीं अब ये जो है काफी कमी जरूर नजर आई है, यानी कि इतनी ज्यादा व्यापारिक रिश्ते मजबूत नहीं है। तो क्या इस क्षेत्र को भी और ज्यादा मजबूती मिले, इस ओर ध्यान देने की कोशिश होगी इस मुलाकात में? बिल्कुल जी, बिल्कुल पुनीता जी, आपने बहुत सही कहा कि इंडिया और रूस के बीच में जो ट्रेडिशनल एक रिलेशनशिप है, वो हम शुरू से ही देखें, कोल्ड वॉर के टाइम से ही अगर हम देखें तो डिफेंस ने बहुत ज्यादा उसको ओवर डोमिनेट किया है। और एक समय ऐसा था जब हमारे, इनफैक्ट अभी भी आई थिंक 70% जो हमारा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मेंटेनेंस के लिए या प्रोक्योरमेंट के लिए हम अभी भी रशिया पे डिपेंडेंट है। हालांकि हमने बहुत खूबसूरती के साथ इसको डाइवर्सिफाई भी किया है, लेकिन फिलहाल भी हमारी रूस पे जो डिपेंडेंस है डिफेंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी डिपेंडेंस है। और जैसे कि आपने कहा Su-57 या फिर S-500 और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें हम एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सबमरीन के साथ भी हमारी उनकी डील है जो 2028 में रूस उसकी पूर्ति करेगा। तो ये सब चीजें बिल्कुल सही हैं। लेकिन जिस तरह से आपने मुझसे सवाल करा कि बाकी जो आयाम है ट्रेड के, उसके हम बारे में क्या कह सकते हैं। देखिए, अभी फिलहाल अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में, खासतौर पे जब से यूक्रेन और रशिया वॉर छिड़ी है, वो जंग छिड़ने के बाद से रूस ने हमें जो डिस्काउंटेड ऑयल ऑफर करा, तब से इतना ज्यादा हम उनसे तेल खरीद चुके हैं कि हमारा उनके साथ ट्रेड डेफिसिट जो है वो $60 बिलियन जो है वो पहुंच गया है। और आज अगर हम सारे देशों में हम देखें ट्रेड डेफिसिट के मामले में, चीन के बाद रूस दूसरे नंबर पर आता है, जिनके साथ हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। ऑन द अदर हैंड हमारा जो इम्पोर्ट, जो हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, जो हम उन्हें बेचते हैं, वो 5 बिलियन से भी ज्यादा कम है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पोटेंशियल सेक्टर है जिसपे दोनों ही देश बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले जो तेल का व्यापार हम उनके साथ करते हैं, वही तेल के व्यापार को आगे मेंटेन कर चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उस पर सैंक्शन लग चुके हैं। और क्योंकि अब यूएस ने उस पर सैंक्शन लगा दिए हैं, तो हमारी जो तेल की कंपनी है, अब जाहिर सी बात है वो सैंक्शन के मद्देनजर तेल को जो है अब धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो तेल वाला व्यापार है, ये तो जाहिर सी बात है आगे इसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। अब लेकिन रूस के लिए भी पूरी दुनिया में बहुत कम ट्रेडिंग पार्टनर अवेलेबल है, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन के साथ ये पंगा लिया और उनके बहुत सारे इस तरह के इश्यूज है। तो भारत एक ऐसा देश जो है साबित हो सकता है जिसके साथ अगर डिफेंस और भी, जैसे हम एग्रीकल्चर उनको ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स जो है हम उनको ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत में है, हम उनको ऐसी बहुत सारी कमोडिटीज है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अब इंडिया चाहती है रूस हमसे खरीदने लग जाए, जिससे हमें भी फायदा होगा। अब जैसे कि आपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि यूएस ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, तो ये जो एक समस्या थी टैरिफ वाली, अगर हमें वेस्ट में टैरिफ लग रहा है तो रशिया हमारे लिए एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर जो है साबित हो सकता है। और ये चीज आप देख सकती हैं कि अभी हम एक मोबिलिटी अग्रीमेंट जो है वो हम उनके साथ नेगोशिएट करेंगे। जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे तो एक मोबिलिटी अग्रीमेंट के बारे में बात चल रही है कि रशिया को इस टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरत है स्किल्ड लेबर की, और वो स्किल्ड लेबर जो है अब वेस्ट से वेस्ट इतना भारत से लेना नहीं चाहता। जैसे कि H-1B वीजा पर वहां बहुत कंट्रोवर्सी है, या और भी बहुत प्रकार की जो है चीजें हैं। तो वेस्ट अगर हमसे वो स्किल्ड लेबर नहीं लेता तो रूस एक बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है भारतीयों के लिए, कामकाज के लिए। और अगर ये डील जो है हो जाती है मोबिलिटी वाली, तो उसके बाद रशिया बहुत सारे लोग जा सकते हैं यहाँ से, पढ़े लिखे लोग जो है, और उनकी जो एक कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। तो तेल में अगर कटौती आती भी है तो ट्रेड के, जैसे कि मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, और साथ ही साथ ये मोबिलिटी डील है। और मेरे ख्याल से इसीलिए जो है रूस की ये जो विजिट है, और राष्ट्रपति पुतिन जो इतने सालों बाद, 4 साल बाद जो है भारत फाइनली वो आ रहे हैं। पिछली बार इस एनुअल समिट के लिए मोदी जी मॉस्को गए थे। तो मुझे लगता है बहुत सारे इस तरह की जो चीजें हैं इनकी डिस्कशन होगी, एंड इट विल एक्चुअली ओपन अप, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इन सब चीजों के नेगोशिएशन का। ठीक है, ठीक है। चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा आरोप, राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाया गया है। पुतिन की यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है।
विदेशी डेलीगेशन से मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये राहुल गांधी ने कहा। वाजपेयी मनमोहन सरकार में ऐसा नहीं होता था। सरकार विपक्षी नेताओं को नजरअंदाज कर रही है। देश को विपक्ष भी रिप्रेजेंट करता है। केंद्र सरकार इनसिक्योर है। तो राहुल गांधी को लेकर ये देखिए स्टेटमेंट जिस तरीके से राहुल गांधी का सामने आया है, इनके सीधे तौर पर यहाँ पर सरकार को घेरा गया है। राहुल के बयान का प्रियंका गांधी ने समर्थन किया है। ये प्रोटोकॉल है, उसे निभाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा सरकार प्रोटोकॉल को तोड़ रही है। तो प्रियंका गांधी की ओर से राहुल गांधी के बयान का यहाँ पर समर्थन, और ये कहा गया कि प्रोटोकॉल होता है लेकिन इन प्रोटोकॉलों को तोड़ा जा रहा है सरकार की तरफ से। यानी कि राहुल गांधी ने कहा कि अब जो विदेशी नेता आते हैं उनसे मुलाकात नहीं करने दिया जाता, जिस पर प्रियंका गांधी का ये बयान। रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है सर, राष्ट्रपति ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है। बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। उसका एक ये रिफ्लेक्शन है कि अगर एलओपी को मतलब इतने सालों से जब भी कोई डिग्निटरी आते हैं तो एलओपी से मिलते हैं। ये प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल को तोड़ने का और इसका रिवर्सल करने का क्या फ़ायदा है? मतलब ये इनसिक्योरिटी हो सकती है और क्या हो सकती है? तो देखिए पुतिन अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं भारत, लेकिन उससे पहले अब राजनीतिक प्रतिक्रिया किस तरीके से सामने आ रही है। राहुल गांधी को आपने सुना, प्रियंका गांधी को आपने सुना, लेकिन मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। अब सर मैं आपके पास आऊंगी, मोहम्मद अली शाह जी, क्योंकि क्या मैं ये समझना चाहूंगी, क्या वाकई में ऐसा कोई प्रोटोकॉल होता है कि जब विदेशी नेता अब आते हैं तो नेता प्रतिपक्ष को मुलाकात करवाना, उनसे मुलाकात करना जरूरी होता है क्या? नहीं, 100% कंपल्सरी तो है नहीं, मर्जी है भाई। जो विजिटिंग डिग्निटरी है उनकी मर्जी है, वो किससे मिले किसे नहीं मिले। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी अफगानिस्तान से तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, और आमिर खान, वो देवबंद भी उनको न्योता मिला था। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो आए हैं तो इनको सरकार से, हाँ ये मैं मानता हूँ कि इतना कि रिप्रेजेंट अगर हिंदुस्तान को कर रहे हैं तो हर कोई कर रहे हैं। नुमाइंदे हिंदुस्तान के आप भी हैं, मैं भी हूँ, ऑपोजिशन भी है। हम जब बाहर जाते हैं हम ब्रांड एम्बेसडर हैं अपने देश के। हमारा कंडक्ट ऐसा मुझे लगता नहीं ऐसा कोई कंपल्सरी है कि भाई अगर अच्छा ये मेरे को बताइए, अगर कोई एक दिन के दौरे पे आ रहा है, एक दिन के दौरे पे आता है तो कब क्या करेंगे आप? तो टाइम नहीं होगा तो या तो आप प्रियंका गांधी ने कहा है कि प्रोटोकॉल को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। तो इसलिए मैं समझना चाहूंगी आपसे, क्या वाकई में ऐसा कोई प्रोटोकॉल कि अगर राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पर आ रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष से भी उनकी मुलाकात होनी जरूरी हो जाती है? ये तो वो बात हुई, उनका कहना मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल। देखिए, अगर आपको आपके दोस्त ने शादी पे नहीं बुलाया या बर्थडे पे नहीं बुलाया, कोई पार्टी होस्ट करी और आपको कार्ड नहीं आया है, तो आपको बुरा लगेगा कहीं ना कहीं। तो जैसे कि अभी देखिए, दो प्रधानमंत्री साहब उनको डिनर देंगे, राष्ट्रपति मुर्मू मैडम उनको बैंकेट में होस्ट करेंगी। तो उनको ये उम्मीद हो रही होगी कि भाई हमें कार्ड हमको नहीं पहुंचा, तो उनका दुख दर्द मैं समझ सकता हूँ। मगर मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्रोटोकॉल है नहीं कि भाई कि मर्जी है जी। ठीक है, यानी कि राजनीति हो रही है सीधे तौर पर से हम कह सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मोनिका जी और सर आपका।